आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ और मैं हूं सैयद तौसीफ अली। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुल्क में तशद्दुद के हालात पैदा करने के लिए लोग आए दिन कुछ ना कुछ बयानात देते हैं। उसी की एक मिसाल आपके सामने है वसीम रिजवी, जो कि वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष है और जिनका ये मानना है और जिन्होंने इस तरह की एक हरकत जिसकी बात आप और मैं हम कर ही नहीं सकते, जिसको हम आमतौर पर एक खबीसाना हरकत कह सकते हैं, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली है। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका कहा जाता है। इसका मकसद ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करे और ये जो जिस जिस सिलसिले में ये पीआईएल दर्ज की गई है उसके खिलाफ जो है तो या उसके फेवर में जो है तो एक फैसला या जजमेंट दे। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पीआईएल को ना ही एक्सेप्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो वजूहत हैं। सबसे पहले पीआईएल को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बड़ी वजह होती है कि ये वाकई पब्लिक से जुड़ी चीज़ है, या इसको ज़रूरत है कि ये जनता से जुड़ी चीज़ है, तभी सुप्रीम कोर्ट इससे दखल अंदाजी करती है। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे दखल अंदाजी के तौर पर ले भी लेती है तो आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कई बार ऐसे जो है तो ग्रंथों और ऐसी किताबों पर जो है तो सवाल या निशान पैदा हो जाएगा और आए दिन लोग जो है तो पीआईएल रजिस्टर्ड करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। इसी के खिलाफ मेरे साथ मौजूद है मजलिस उलमा के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अख्तर इशाती, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा और उनसे मेरे कुछ सवाल थे। मौलाना, सबसे पहला मेरा सवाल कि वसीम रिजवी की इस हरकत पर आप क्या रद्द अमल करना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप हज़रात को ये बता देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी जिसके बारे में, जिसके नाम के ज़रिए से हमें इस बात का मुशाहिदा होता है कि मुस्लिम है, लेकिन मैंने कई जगह से वसीम रिजवी के वीडियो आइडियो सुनी और देखी। इससे मुशाहिदा ये हुआ कि वसीम रिजवी का माजी ये था कि ये सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड का मेंबर रहा, सदर रहा, जो भी, लेकिन आज हालात हाजरा के पेश नज़र जो उसने गुस्साखाना कलिमात कहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अर्जी दाखिल की है 26 आयतों को लेकर, उससे शिया वक्फ बोर्ड के तमामी ज़िम्मेदारान और ख़ुसूसन शिया वक्फ बोर्ड के वाकाबिरीन, मिसाल के तौर पर मौलाना जवाद साहब, मौलाना कल्ब साहब, इन लोगों की तरफ से खुसूसी तौर पर ये पैगामात आए हैं कि वसीम रिजवी का हमारे बोर्ड से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा। अब सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी जिसके नाम से मुसलमान ज़ाहिर होता है, लेकिन हकीकत में सिर्फ नाम रखने से, कोई इस्लाम धर्म का नाम रखने से हकीकत में मुसलमान नहीं हो जाता। एक सवाल ये उठता है कि वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों को लेकर एतराज़ ज़ाहिर किया है कि इसमें जिहादी आयतें हैं, मैं ये समझता हूँ कि वसीम रिजवी ने कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर पढ़ा ही नहीं, या पढ़ा भी तो उसको समझा नहीं। और समझने के लिए, कुरान को समझने के लिए कई उलूम दरकार होते हैं, जिन तमाम उलूम से वसीम रिजवी नावाकिफ़ है। बहरहाल वसीम रिजवी ने जो एतराज़ किया है, तीन सहाबा इकराम के ऊपर तनकीद की है, वो तीनों सहाबा इकराम की दौरे मौजूदगी के अंदर ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबा इकराम का मुबे 1.25 लाख सहाबा इकराम की जमात थी और 100 साल तक कई कसीर तादाद में सहाबा इकराम की जमात मौजूद रही। वसीम रिजवी ने खुलाफा राशिदीन में से सलासा खुलाफा पर यह एतराज़ किया है कि इन लोगों ने जिहादी आयतों को इसके अंदर मुंसलिक कर दिया है, जो हकीकत में वही इलाही नहीं है, बल्कि इन्होंने इसके अंदर मिला दिया है। मोहतरम सामईन इकराम, खुलाफा राशिदीन का दौर गुजरा, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन का 100 साला दौर था। सहाबा की तारीख़ को हमने उठा कर देखा है, जब कभी बातिल ने इस्लाम के ऊपर अंगुश नुमाई की, सहाबा ने हर तरीके से मुकाबला कर कर उसको दूर करने की फ़िक्र की है। ये इतना बड़ा मसला, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद रहे, अहले बैत मौजूद रहे, और अहले बैत के बेशुमार वाक़यात हमारे सामने मौजूद है। सबसे बड़ा वाक़या जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर चलता है कि वाक़या करबला। वाक़या करबला में अहले बैत ने अपनी तन मन धन की बाजी लगाकर 72-70 अपने अहले खाना की कुर्बानी देकर उन्होंने इस बात का इशारा कर दिया, इस बात को ऐलान कर दिया कि हम वो अहले बैत हैं कि जब इस्लाम में ज़र्रा बराबर भी कोई कमी बेशी करेगा तो हम अपनी जान के नजराना पेश कर कर इस्लाम की हर एक चीज़ का दिफा करने के लिए तैयार हैं। बिरादरान इस्लाम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ
کہ یہ اتنی بڑی غلطی یا اتنا بڑا حادثہ کہ 3 خلفائے راشدین نے جہادی آیتوں کو اس کے اندر منسلک کر دیا اور یہ اہل بیت خاموش رہے، یہ ناممکن عمل ہے۔ لہٰذا سمجھ میں یہ آتا ہے، اور بات بھی اس بات وسیم رضوی کی بات اس بات کی طرف مشاہدہ کرتی ہے کہ وسیم رضوی کا یہ اپنا ذاتی مسئلہ ہے، یہ اپنا اس کا ذاتی ایک مرحلہ ہے جس کو اس نے پیش کر کے سپریم کورٹ میں اس نے پیش کیا ہے اور ایک پروپیگنڈا بنایا ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی الجھن میں پھنسنے کے بعد اس کے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتا ہے، وسیم رضوی کے اوپر کئی کیس مقدمات اور کئی الجھنوں کے اندر، کئی کیسز کے اندر، کئی گھوٹالوں کے اندر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر اور نچلی عدالتوں کے اندر کیسے درج ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیسوں سے سبکدوشی اختیار کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دشا گل کروانا چاہتا ہے تاکہ حکومت وہ دشا گل کرائے اور حکومت کے فیور میں ہو جائے، موجودہ حکومت اسے اپنا فیور میں لے لے، موجودہ حکومت کو فیور میں لے کر ان ساری چیزوں سے وہ حکومت کو بلانا چاہتا ہے۔ آج گورنمنٹ کو بلانا چاہتا ہے، حکومت کو بلا کر ان کی گود میں بیٹھ کر وہ چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم برادران اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جنہوں نے اسلام کے اوپر انگشت نمائی کی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، رب العالمین کے سارے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے عبادات کی کئی شکلیں پیدا کی ہیں، نماز ایک عبادت کی شکل ہے، روزہ ایک عبادت کی شکل ہے، حج ایک عبادت کی شکل ہے، ایسے ہی ہمارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ایک عبادت۔ تو یہ تھے مولانا اختر اشاعتی جنہوں نے اپنا رد عمل اور حکومت سے بہت ساری التجا اور بہت ساری ریکویسٹ کی ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس حرکت کے بعد جو ہے تو ملک میں کئی جگہوں پر، دیش میں پوری جگہوں پر جو ہے تو ان کے خلاف میں ایف آئی آر درج کیا گیا، اور سلوڑ شہر میں بھی ابھی فی الحال میری معلومات کے حساب سے دو سنگھٹنوں نے، ایک بہوجن سماج پارٹی نے اور ساتھ ہی ساتھ لوک ستا یووا سنگھٹنا نے سلوڑ پولیس اسٹیشن پر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آئی ٹی ایکٹ 295 کو لے کر کیس جو ہے تو درج کرے۔ کیمرہ پرسن عمران کے ساتھ سید توصیف علی، SC نیوز، سلوڑ۔